उसके पापा आपको पिटवा देंगे। वह लड़की उस लड़के को पिटवाई, वह उनसे वो काम करवा रहा है। उसकी मम्मी आपसे कपड़े धुलवाएंगी। इस टाइप के सेंटेंसेस को हम किस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे, आज के वीडियो में यही सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है जो कि है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके नोट को, जिसमें क्या कहा गया है ये जानना बहुत जरूरी है ना। तो कहता है यहाँ पे, यहाँ गेट का फॉर्म यानी V1 V2 V3 V5 जो भी होता है, ये फॉर्म सेंटेंस के अनुसार, यानी जिस तरह का सेंटेंस रहेगा, यानी अगर मान लो प्रेजेंट टेंस में रहेगा या पास्ट टेंस में रहेगा या फ्यूचर में रहेगा या मॉडल्स पे रहेगा, जिस तरह का रहेगा सेंटेंस, कहते हैं उसके अनुसार चेंज हो जाएगा, यानी सेंटेंस के अनुसार चेंज हो जाएगा। ठीक है, गेट का फॉर्म यानी गेट का भी क्या हो जाएगा, गेट्स हो जाएगा, कभी गोट हो जाएगा, कभी गेटिंग हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, गेट का फॉर्म चेंज होता रहेगा सेंटेंस के अनुसार। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास है, उसके पापा आपको पिटवा देंगे। ओए होए 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 होते ना कभी कभी, कहते कि यार तुम खामोखा उसके पीछे पड़े हो, उसके पापा आपको पिटवा देंगे, है ना, सो मत पड़ो उसके पीछे। तो इस तरह से कभी या किसी तरह का सिचुएशन होता है जिसमें हमें कहना पड़ता है कि उसके पापा आपको पिटवा देंगे, उसके पापा आपको पिटवा देंगे। ठीक है, तो उसे कैसे बोलना है, उसे बोलना है इसी स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, सब्जेक्ट लेने के लिए तो सब्जेक्ट हमारे पास है उसके पापा। उसके पापा यानी क्या, हर फादर, यहाँ पे डाल देंगे हर फादर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, तो कहते हैं देंगे, यानी फ्यूचर की बात, यानी सिंपल फ्यूचर में सेंटेंस है, तो सिंपल फ्यूचर में सेंटेंस है तो यहाँ पे या तो सेल लगेगा या तो विल लगेगा हेल्पिंग वर्ब में। तो यहाँ पे है उसके पापा यानी हर फादर, तो यहाँ पे विल ही लगेगा, राइट। इसके बाद कहते हैं गेट। अब तो पता है ना कि विल के बाद सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या लगता है, V1, तो यहाँ पे लगा देंगे V1, यानी गेट का V1 गेट ही होता है, तो इसीलिए यहाँ पे लगा देंगे। अब कहते हैं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आपको, किसे पिटवा देंगे, आपको, तो यहाँ पे आपको जो है, ये जो है ऑब्जेक्ट है, तो आपको का क्या होता है, यू, तो यहाँ पे हमने यू डाल दिया। इसके बाद कहते हैं V3, यानी जो काम करवाएंगे उसका V3, तो क्या करवाएंगे, पिटवा देंगे, तो इसका V3 क्या हो जाएगा, B10, कोई दिक्कत नहीं है, B10 हो जाएगा ना। ये पूरा सेंटेंस हो गया, उसके पापा आपको पिटवा देंगे, राइट। तो इसे कैसे बनाएंगे, कहेंगे हर फादर विल गेट यू B10, हर फादर विल गेट यू B10। ये हम पूरी तरह से समझ चुके हैं। इससे अगला हमारे पास, वो लड़की उस लड़का को पिटवाई। आहा कई बार होता है कि कोई लड़की होती है, पता नहीं क्यों किसी लड़कियों को पिटवाती, मान लो किसी रीजन से पिटवा देती है, तो कहती है यार वो लड़की उस लड़के को पिटवाई, राइट। अब देखिए, अगर ऐसे सेंटेंस बोलना हो तो लास्ट में देखिए क्या है, पिटवाई, पिटवाई, यानी ई की मात्रा, राइट। और ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हो गया सिंपल पास्ट का। और सिंपल पास्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद V2 लगता है, यानी इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद V2 लगना है। ठीक है, तो चलिए इसे ट्रांसलेट करके देखते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले कहते हैं सब्जेक्ट डालने के लिए, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट डाल देंगे। सब्जेक्ट हमारे पास है वह लड़की यानी डैड गर्ल, तो यहाँ पे हम डैड गर्ल लिख देंगे। इसके बाद कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि अभी मैंने बताया ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब तो लगता नहीं सिंपल पास्ट टेंस में, नेगेटिव में लगता है, इंट्रोगेटिव में लगता है, लेकिन सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव में नहीं लगता है। ये अफर्मेटिव वाला सेंटेंस है, तो इसमें हम डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, डिड इसमें नहीं लगेगा, बाकी में लगेगा नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सब रहे, यस नो क्वेश्चन, WS क्वेश्चन, इन सब में लगता है डिड, बट इस वाले सेंटेंस में नहीं लगेगा डिड, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस से रिलेट करता है, यानी उसी का सेंटेंस है। ठीक है, तो इसमें क्यों लगेगा, नहीं लगेगा, तो हम
हेल्पिंग वर्ब को स्किप कर देंगे, क्योंकि जो चीज हमारे पास नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास अदर वर्ड्स नहीं होते हैं कभी कभी, या फिर ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, तो उस चीज को हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते, राइट। तो उसी तरह से जो है हम हेल्पिंग वर्ब को स्किप कर देंगे, ये छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला है हमारे पास गेट। तो अब देखिए गेट का क्या हो जाएगा, अब यहां पे कहा गया ना गेट का फॉर्म सेंटेंस के अनुसार चेंज हो जाएगा, राइट। गेट का फॉर्म सेंटेंस के अनुसार चेंज हो जाएगा, ठीक है, रूल में कहा गया है। अब ये कहता है यहाँ पे कि सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए, V2। तो गेट का क्या हो जाएगा, गोट। तो इसीलिए जो है यहाँ पे हमने गोट लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्या है ऑब्जेक्ट, उस लड़का को, यानी उस लड़का को, यानी दैट बॉय, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद कहते हैं V3। तो V3 हमारे पास क्या होना चाहिए, यानी क्या काम करवाई वो लड़की करवाई पिटवाई, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा B10, क्या हो जाएगा B10, क्योंकि V3 लगाना है तो बीट का हो जाएगा B10, राइट। अब देखिए पूरा सेंटेंस एक बार देख लेते हैं। कहते हैं वह लड़की उस लड़का को पिटवाई, वह लड़की उस लड़का को पिटवाई। तो इसका क्या हो जाएगा, दैट गर्ल गोट दैट बॉय बीटन, दैट गर्ल गोट दैट बॉय बीटन। अब देखिए यहाँ पे हम ये दोनों सेंटेंस समझ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें कहता है, यानी पहला सेंटेंस में हमने क्या देखा था, उसके पापा आपको पिटवा देंगे, यानी उसके पापा आपको पिटवा देंगे, यानी उसके पापा के सिर अब पूरी सारी जिम्मेदारी दोगे, ठीक है, दोगे ना। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा में कहते हैं वह लड़की उस लड़का को पिटवाई, यानी वह लड़की उस लड़का को पिटवाई तो सारा दोष उस लड़की को दोगे, राइट। बट ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, बात यहाँ पे ये है जज साहब कि उसके पापा आपको पिटवा देंगे, यानी उसके पापा जो है आपको पिटवा देंगे, यानी उसके पापा खुद नहीं पीटेंगे, ठीक है, किसी और के द्वारा पिटवा देंगे, खुद नहीं पीटेंगे उसके पापा, किसी और के द्वारा पिटवा देंगे। गौर कीजिए, किसी और के द्वारा पिटवाएंगे, खुद नहीं पीटेंगे। इसका मतलब क्या कि सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, या सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है, किसी और के द्वारा करवाता है, राइट। दूसरा एग्जांपल फिर से देखते हैं। कहता है कि वह लड़की उस लड़का को पिटवाई, वह लड़की उस लड़का को पिटवाई, यानी वह लड़की, ठीक है, उस लड़का को पिटवाई। वह लड़की किसी लड़का को नहीं मारी, यानी उस लड़का को वह लड़की नहीं पीटी, खुद किसी और के द्वारा उस लड़का को पिटवाया गया, यानी किसी और ने उसे पीटा, वह लड़की नहीं पीटी। तो इस लड़की के जिम्मे कुछ नहीं आता, यानी इसके सिर आप कुछ भी केस फाइल नहीं कर सकते हो, ये लड़की कुछ नहीं करी, इसने पिटवाई, पहले उसको पकड़ो जिसने पीटा, अगर वो कुछ बोलता है तो तब जाके इसे कुछ कहो, राइट, उससे पहले आप इसे कुछ नहीं कहोगे। तो यहाँ पे कहता है सब्जेक्ट, कहने का मतलब यही है कि सब्जेक्ट जो है कुछ नहीं करता है, ठीक है, बस वो करवाता है, ठीक है, वो कुछ नहीं करता है, वो करवाता है किसी और के द्वारा। समझ रहे हो बात को। तो यानी करता, यानी सब्जेक्ट कुछ भी काम को नहीं करता है, यानी ये एक तरह से हो गया कौन सा वाला सेंटेंस पता है, पैसिव सेंटेंस। जो आपने कभी भी वॉइस अगर पढ़ा है तो उसमें जरूर समझा होगा पैसिव सेंटेंस, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास, वो है यहाँ पे वह उनसे यह काम करवा रहा है, वह उनसे यह काम करवा रहा है। देखिए यहाँ पे भी क्या है, वह जो है वो खुद नहीं कर रहा है कोई काम, उनसे करवा रही है, कोई पर्सन है उससे वो काम करवा रहे हैं, लेकिन वो खुद काम नहीं कर रहे हैं। क्यों, कामचोर है? बिल्कुल नहीं, वो खुद काम नहीं कर रहा है, वो किसी और से काम करवा रहा है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, अब देखो ये कॉन्टिन्यूअस में है तो कॉन्टिन्यूअस में ही लगेगा, यानी इस पे V4 तो लगेगा ही लगेगा, यानी किसके बाद, एम आर इज के बाद V4 लगना ही लगना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज गेटिंग दिस वर्क डन। अब देखिए यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक तो यह काम हो गया और दूसरा हो गया उनसे, ठीक है। तो वो सबसे पहले क्या करवा रहे हैं, तो यह काम करवा रहा है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट यहां होगा, ठीक है। और किन से करवा रहा है, जिनसे भी करवा रहे हैं उन्हें हम बाय लगा के यहां पे डाल देंगे। अगर इस तरह का कोई सेंटेंस रहे तो हम ऐसे ही करेंगे कि बाय लगा करके जो है हमें उस
उस चीज का नाम डाल देना है, उस इंसान का नाम डाल देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्या हो गया, वो उनसे यह काम करवा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ही इज गेटिंग दिस वर्क डन बाय हिम, ही इज गेटिंग दिस वर्क डन बाय हिम। कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास है, उसकी मम्मी आपसे कपड़े धुलवाएंगी। आहा, खास करके जब कोई बहन होती है, बड़ी बहन या छोटी बहन, उन्हें हम बोलते हैं ना, अरे ठीक है जाओ ना, उसकी मम्मी तो आपसे कपड़े धुलवाएंगे, है ना। मतलब उनके हस्बैंड को लेकर के बोलते हैं कि जाओ जाओ उसके घर जाओगे ना तो उसकी मम्मी पता है क्या करे, बर्तन धुलवाएगी, कपड़े धुलवाएगी, पता नहीं क्या क्या करवाएगी, नौकरानी की तरह रखेगी। मतलब कुछ ऐसे ही बोल देते हैं प्यार से किसी को, अपनी बहन को। तो होता है ना कभी कभी ऐसे ही नोक झोंक में हम सब बोल देते प्यार से, ऐसे कुछ मनसा नहीं होती कि उसे बुरा ऐसा हो उनके साथ, कुछ ऐसे ही हम प्यार से बोलते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर ऐसे सेंटेंस से बोलना हो कि उसकी मम्मी आपसे कपड़े धुलवाएंगी, मतलब झाड़ू पोछा नौकर बनवा के रखेगी, तो इस तरह का कोई सेंटेंस हो तो आप कैसे कह सकते हो, ये इस वाले सेंटेंस को बोल सकते हो कि हिज मदर, हिज मदर मतलब क्या, उसकी मम्मी यानी किसी लड़का की मम्मी, ठीक है। तो उसकी मम्मी यानी हिज मदर। अब देखिए यहाँ पे पहला वाला सेंटेंस जिस तरह से बनाया था यानी गागे गी वाला, उसी तरह का ये बनेगा। यानी यहाँ पे क्या है, गी, तो यहाँ पे यानी विल लगेगा ही, तो यहाँ पे हम विल लगा देंगे। इसके बाद V1 लगेगा तो V1। इसके बाद क्या करवा रही है, कपड़े धुलवाने वाली काम करवाएगी ना, तो यहाँ पे क्लोथ्स यानी द क्लोथ्स लगा देंगे। इसके बाद क्या करवाएगी, यानी जो काम करवाएगी वो उसे लिखना है, यानी धुलवाएगी, तो इसका धुलवाना क्या क्या होता है, वॉश, और भीतरी वॉश्ड, तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे वॉश्ड, ठीक है। इसके बाद किससे, आपसे, आपसे धुलवाएगी। तो यहाँ पे आपसे के लिए क्या हो जाएगा, बाय यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से जो है ये बन जाएगा। तो पूरा एक बार देख लेते हैं, उसकी मम्मी आपसे कपड़े धुलवाएंगी, तो इसका क्या हो जाएगा, हिज मदर विल गेट द क्लोथ्स वॉश्ड बाय यू, हिज मदर विल गेट द क्लोथ्स वॉश्ड बाय यू। तो इस तरह से जो है आज आप सीख चुके कि इस टाइप के सेंटेंसेस को किस तरह से इंग्लिश में बोला जाए। तो चलिए मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे देता हूं ताकि आप इसे अच्छे से बना ले, प्रैक्टिस कर ले और अपनी जिंदगी में यूज करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।